हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट टू ए कर्व। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल्स के बारे में। तो जो टेंजेंट टू ए कर्व होता है, जैसे सभी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कोई कर्व हमारा हो गया x² + y² = 5। ये एक सर्कल है और मानते हैं कि कोई पॉइंट है 1, 2। तो क्वेश्चन पूछता है कि इस सर्कल के पॉइंट 1, 2 से होकर जाने वाली स्पर्शिका का समीकरण क्या होगा। तो इसके लिए है कि यहाँ से ये हो जाता है कि ये 2 और इस 2 को हम लोग हटाते हैं और यहाँ पर x के पहले 1 यानी हो जाएगा 1 × x प्लस y के पहले 2y = 5। ये है इस सर्कल के पॉइंट 1, 2 से होकर जाने वाली टेंजेंट लाइन का समीकरण। ये तो है शॉर्ट ट्रिक, लेकिन सबसे पहले हम लोग टेंजेंट टू ए कर्व की पूरी थ्योरी पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी कर्व है तो उस कर्व के किसी भी पॉइंट से होकर जाने वाली टेंजेंट लाइन का समीकरण के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट टू ए कर्व की पूरी थ्योरी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन, परिभाषा सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो ये हम लोग कंसीडर करते हैं कि एक्स वाई प्लेन इस तरीके से, ये है x, ये है y, ये है x और यहाँ पर y एक्सिस। तो ये हुआ एक्स वाई प्लेन। अब हम लोग इस एक्स वाई प्लेन में अगर कोई कर्व है इस तरीके से है कोई, यह है हमारा कर्व है कोई, और पी क्यू, इसकी कोई एक छेदक रेखा है पी क्यू, ये हुआ पी क्यू। जो ये छेदक रेखा है इस कर्व को पॉइंट पी और क्यू पर काटती है। तो इस पॉइंट को हम लोग मानते हैं पी और इस पॉइंट को क्यू। और अगर हम लोग इस पॉइंट पी को, ध्यान से समझिएगा कि इस पॉइंट पी को स्थिर रखकर ये जो कार्ड है पी क्यू, इस पी क्यू को बिंदु पी के परितः इस प्रकार से घुमाया जाए कि बिंदु क्यू जो है, ये जो पॉइंट है पॉइंट क्यू, ये जो है पॉइंट क्यू इस कर्व पर चलकर बिंदु पी की ओर अग्रसर हो जाए, इसकी ओर हो जाए। तो जो रेखा है पी क्यू, यानी जब ये जो पॉइंट है पी, ये इस तरीके से आएगा तो ये जो लाइन है पी क्यू, ये कुछ इस तरीके से पॉइंट पी से इस तरीके से हो जाएगी, पी टी की ओर हो जाएगी। यानी ये फिर से समझिएगा कि अगर इस पॉइंट पी को हम लोग फिक्स रखते हैं और इस पी क्यू को इस प्रकार से घुमाते हैं कि पॉइंट क्यू इस कर्व पर चलकर बिंदु पी की ओर अग्रसर हो जाए, तो रेखा जो पी क्यू है ये एक निश्चित रेखा पी टी की ओर अग्रसर होगी। तो इस कंडीशन में जो ये पी टी है, पी टी यह पॉइंट पी पर इस कर्व की स्पर्श रेखा कहलाती है। और इस पॉइंट पी को हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पॉइंट पी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या हिंदी में है स्पर्श बिंदु। तो ये तो हुआ इसकी परिभाषा कि इस पॉइंट पी को फिक्स रखकर इस पी क्यू को पॉइंट पी के
परितः इस प्रकार से घुमाया जाए कि पॉइंट Q इस कर्व पर चलकर बिंदु P की ओर अग्रसर हो जाए, तो रेखा PQ एक निश्चित रेखा PT की ओर अग्रसर होगी। तो ये जो रेखा है PT, ये इस कर्व के पॉइंट P पर स्पर्श रेखा कहलाती है। तो ये तो हुआ परिभाषा। तो अब आगे है कि ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन ए कर्व, या वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। जैसे हमारा कोई कर्व है, मानते हैं कि y बराबर f ऑफ x, ये हमारा कोई कर्व है। तो इस कर्व के किसी पॉइंट पर स्पर्श रेखा की प्रवणता हमको फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं इस कर्व पर कोई पॉइंट है AB, ये इस कर्व पर कोई पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी वो होगी कि इस कर्व का हम लोग पहले DDX ऑफ y फाइंड करेंगे, और DDX ऑफ y इस पॉइंट A, B पर फाइंड करेंगे। तो A, B पर जो DDX ऑफ y होगा वहीं उस कर्व के इस पॉइंट A, B पर उस स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। ये तो हुआ फर्स्ट। और सेकंड है कि अगर कर्व y बराबर f ऑफ x के बिंदु A, B पर स्पर्श रेखा का x एक्सिस से झुकाव साई है, तो tan साई हो जाएगा। जैसे ये समझिएगा कि अगर कोई कर्व है, जैसे ये हुआ x एक्सिस, ये हुआ y एक्सिस, ये है x, ये है y एक्सिस, और ये है कोई कर्व, और जो टेंजेंट लाइन है उसका x एक्सिस से जो झुकाव है, मानते हैं कि ये कोई टेंजेंट लाइन है, ये है, यहाँ पर मानते हैं कोई पॉइंट है P, ये है T, और इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं, और यहाँ पर जो x एक्सिस से जो झुकाव है वो अगर साई है, तो हम लोग जानते हैं कि जो स्लोप होता है m, ये होता है tan साई, m बराबर tan साई। और इस कर्व के किसी पॉइंट, यहाँ पर हम लोग मानते हैं पॉइंट P है A, B, तो इस पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा का स्लोप है वो है DDX ऑफ y एट A, B। तो ये हो जाएगा tan साई बराबर DDX ऑफ y एट A, B। इस तरीके से ये हुआ। जैसे एक एग्जाम्पल है, हम लोग एक सिंपल सा करते हैं एग्जाम्पल कि ये हमारा कर्व है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5, ये हमारा सर्कल है। तो इस कर्व के पॉइंट 1, 2 पर हमको स्पर्श रेखा का स्लोप फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को DDX ऑफ y फाइंड करना होगा। तो इस समीकरण को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y dy/dx इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा x प्लस y dy/dx इक्वल टू 0, और यहाँ से हो जाएगा dy/dx बराबर -x/y। अब जो स्लोप हमको फाइंड करना है टेंजेंट लाइन का, वो पॉइंट 1, 2 पर फाइंड करना है। तो अब हम लोग DDX ऑफ y इस पॉइंट पर फाइंड करते हैं 1, 2, यानी x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर 2, तो ये हो जाएगा -1/2। ये हुआ उस टेंजेंट लाइन का स्लोप। अब है हम लोगों का एक दूसरा पॉइंट है, यह है कि
यक्स अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा के लिए प्रतिबंध। यानी अगर कोई कर्व है y बराबर एफ ऑफ एक्स, ये हमारा कर्व है और इस कर्व के पॉइंट ए कामा बी पर, ए कामा बी हमारा पॉइंट है। इस तरीके से ए कामा बी पर अगर जो स्पर्श रेखा है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी अगर ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस, ये एक्स ये वाई, और जो टेंजेंट लाइन है इस तरीके से हम लोग इस कर्व को बनाते हैं, और जो टेंजेंट लाइन है उसको इस तरीके से करते हैं, ये हुआ। और ये टेंजेंट लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी जो tan साई है वो है जैसे हमने बताया था यहाँ पर ये, तो इस केस में यानी कि जो टेंजेंट लाइन है, अगर टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो साई बराबर होगा 0, क्योंकि जो लाइन है इस केस में ये एक्स एक्सिस से जो कोण बनाती है वो तो है 0, यानी साई होगा 0। तो जो हमारी कंडीशन थी कि tan साई, ये था इस तरीके से था कि tan साई बराबर डी डी एक्स ऑफ वाई एट पॉइंट ए कामा बी, लेकिन इस केस में साई हमारा है 0, तो यहाँ से हो जाएगा tan 0, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई एट पॉइंट ए कामा बी इक्वल टू tan 0, ये हो जाएगा 0। तो ये कंडीशन आई कि अगर स्पर्श रेखा उस कर्व के किसी पॉइंट पर एक्स अक्ष के समांतर है तो डी डी एक्स ऑफ वाई उस पॉइंट पर होगा 0, यानी स्पर्श रेखा का जो स्लोप होगा वो आएगा 0, इस तरीके से। और जो दूसरा है, दूसरा पॉइंट कि अगर जो स्पर्श रेखा है वो वाई अक्ष के पैरेलल है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा, तो जैसे ये है एक्स, ये है वाई, ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस, और जो कर्व है इस तरीके से है, मानते हैं इसको इस तरीके से, इस तरीके से है, और टेंजेंट लाइन है सॉरी इस तरीके से, और जो टेंजेंट लाइन है ये है, और ये यहाँ पर मानते हैं पॉइंट पी है, और ये हुआ टी, ये पॉइंट पी है ए कामा बी। तो जो टेंजेंट लाइन है पी टी ये वाई अक्ष के पैरेलल है, तो इस केस में जो इस स्पर्श रेखा के लिए जो साई होगा, यहाँ पर साई ये तो होगा 90, तो यहाँ से हो जाएगा tan साई बराबर डी डी एक्स ऑफ वाई एट पॉइंट ए कामा बी, और साई है 90, तो यहाँ से हो जाएगा tan 90 बराबर डी डी एक्स ऑफ वाई एट पॉइंट ए कामा बी, और tan 90 होता है इन्फिनिटी, यहाँ से आया डी डी एक्स ऑफ वाई एट पॉइंट ए कामा बी इक्वल टू इन्फिनिटी। या एक दूसरे तरीके से हो जाएगा कि डी डी वाई ऑफ एक्स एट पॉइंट ए कामा बी इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। यानी कि अगर कर्व को एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा इन्फिनिटी, और अगर वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 0। अब हम लोगों का है जो अगला पॉइंट है वो समझना है कि जैसे कोई कर्व हमारा है y बराबर एफ ऑफ एक्स, ये है, और कोई पॉइंट है, ये तो होगा हमारा कर्व,
और कोई पॉइंट है ए कामा बी और हम लोगों को इस पॉइंट से पास करने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण फाइंड करना है। तो जो हमने बताया है अभी अभी कि इस कर्व के इस पॉइंट ए कामा बी पर जो स्पर्श रेखा का स्लोप होगा यानी यम बराबर वो होगा डी एक्स ऑफ वाई एट पॉइंट ए कामा बी, ये होगा। और हम लोग ये फार्मूला हम लोगों को पता है कि जो लाइन का समीकरण होता है पॉइंट x1 कामा y1 से पास करने वाली वो होता है y1 माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, जहाँ पर m उस टेंजेंट लाइन का m जो होता है वो उस लाइन का स्लोप होता है। तो इस केस में x1 है a और y1 है b और m हमको पता है, तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस बी बराबर m है डी एक्स ऑफ वाई एट पॉइंट ए कामा बी, डी एक्स ऑफ वाई एट पॉइंट ए कामा बी और x माइनस ए। तो ये हो जाएगा कर्व y बराबर एफ ऑफ एक्स, कर्व y बराबर एफ ऑफ एक्स के पॉइंट ए कामा बी से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लोग जनरल केस करते हैं, फिर उस जनरल केस से हम लोग किसी भी पार्टिकुलर केस के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग मानते हैं कर्व, वो जो हमने पढ़ा हुआ है सर्कल, तो हम लोग मानते हैं हम लोगों का पहला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। इस कर्व के पॉइंट x1 कामा y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये तो हुआ जनरल केस। और अगर हम लोगों को x1 y1 के स्थान पर है 2,3 या 3,5 या कोई भी वैल्यू है, तो इस केस को हम लोग सॉल्व करेंगे और x1 y1 के स्थान पर ये रखेंगे तो वो हमारा आ जाएगा आसानी से। तो सबसे पहले हम लोगों को इस पॉइंट पर डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं डी एक्स ऑफ वाई। तो यहाँ से इस कर्व को x के रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y डी एक्स ऑफ वाई प्लस यहाँ पर होगा 2g प्लस 2f डी एक्स ऑफ वाई प्लस 0 होगा बराबर 0। तो यहाँ से 2 2 2 सब हो जाएगा 0 किस साइड में, तो बचेगा हमारा x प्लस वाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस g प्लस f डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 0। ये आया हमारा। अब यहाँ से हम लोगों को फाइंड करना है डी एक्स ऑफ वाई। तो ये हो जाएगा डी एक्स ऑफ वाई और यहाँ पर बचेगा y प्लस एफ बराबर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस जी, या यहाँ से ये हो जाएगा, ये हमको फाइंड करना था डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स प्लस जी अपान वाई प्लस एफ। ये आया हमारा डी एक्स ऑफ वाई। अब डी एक्स ऑफ वाई हमको पॉइंट x1 कामा y1 पर फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा इसके आगे कि डी एक्स ऑफ वाई एट पॉइंट x1 कामा y1, इस पॉइंट पर फाइंड करना है। तो ये तो हो जाएगा माइनस एक्स के स्थान पर x1 प्लस जी ये हुआ और y के स्थान पर y1, तो y1 प्लस एफ। ये तो हमारा आ गया m। तो हम लोगों को अब टेंजेंट लाइन का समीकरण लिखना है। तो ये आ गया हमारा m। तो जो टेंजेंट लाइन का समीकरण होगा, इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट लाइन ये हमने बताया अभी ये होगा y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ पर इसको करते हैं, ये हो जाएगा y माइनस वाई वन बराबर माइनस एक्स वन प्लस जी अपान वाई वन प्लस एफ, यहाँ पर x माइनस एक्स वन। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा वाई वन प्लस वाई एफ माइनस वाई वन का होल स्क्वायर माइनस वाई वन एफ बराबर माइनस एक्स वन यहाँ पर होगा और प्लस एक्स वन स्क्वायर और यहाँ पर होगा माइनस जी एक्स और होगा माइनस माइनस प्लस होगा प्लस जी एक्स वन। ये होगा हम लोगों का। अब हम लोग इसको इस तरीके से बनाते हैं, इसके आगे आर एक्स वन और वाई वन को एक साइड में करते हैं तो ये होगा एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जी एक्स और वाई एफ को भी इधर करते हैं जी एक्स प्लस वाई एफ। इसके आगे जो ये सब हैं उसको राइट साइड में करते हैं एक्स वन स्क्वायर यहाँ पर है वाई वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर हुआ प्लस यहाँ पर है जी एक्स वन प्लस ये वाला प्लस एफ वाई वन। ये हुआ हम लोगों का। अब हम लोग इस तरीके से इसको करते हैं कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो ये देखिए ऊपर कि ये जो कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर 0, इस कर्व के पॉइंट एक्स वन कामा वाई वन पर टेंजेंट लाइन का समीकरण हमको फाइंड करना है। तो ये जो पॉइंट है एक्स वन कामा वाई वन ये इस कर्व पर भी है तो ये इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स के स्थान पर रखेंगे हम लोग एक्स वन और वाई के स्थान पर वाई वन, तो हमारा हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ से इसको हम लोग लिखते हैं इधर साइड में, तो ये हमारा आएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी बराबर 0। ये हमारा एक समीकरण आएगा। अब देखिए इसको, यहाँ पर हमारा है एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन। तो यहाँ पर अगर हम लोगों का हो जाए 2 और यहाँ पर हो जाए 2 तो ये जो पूरी वैल्यू है ये पूरी वैल्यू इस समीकरण से हो जाएगा माइनस सी के बराबर। तो हम लोग अब इसको यहाँ पर हम लोग जी एक्स वन करते हैं ऐड प्लस जी एक्स वन और करते हैं माइनस जी एक्स वन और करते हैं एफ वाई वन माइनस एफ वाई वन। ये हो गया। अब हम लोग जो माइनस साइन के साथ है उसको करते हैं बाएं साइड में, तो ये हमारा आ जाएगा एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जी के साथ हो जाएगा एक्स प्लस एक्स वन और एफ के साथ हो जाएगा वाई प्लस वाई वन और राइट साइड में हमारा बचेगा एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर और ये हो जाएगा टू जी एक्स वन प्लस ये और ये हो जाएगा टू एफ वाई वन। और ये जो हमने अभी बताया था इस समीकरण से एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन ये हो जाएगा माइनस सी। तो यहाँ से ये जो राइट साइड में है ये हो जाएगा माइनस सी। तो अब जो हमारा समीकरण आएगा फाइनल वो हो जाएगा एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन
प्लस एफ वाई प्लस वाई वन, यहाँ पर प्लस सी हो जाएगा बराबर 0। तो जो उस कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 के पॉइंट x1 कामा y1 पर जो स्पर्श रेखा का समीकरण आया वो आया x1 प्लस y1 प्लस जी एक्स प्लस x1 प्लस एफ वाई प्लस y1 प्लस सी बराबर 0। ये तो हुआ सर्कल जो है उस सर्कल के पॉइंट x1 कामा y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। अब अगर हम लोगों के पास जैसे ये है एग्जाम्पल एक समझिएगा, एग्जाम्पल कि कोई सर्कल है हम लोगों के पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हम लोग मानते हैं कुछ 4x प्लस 6y प्लस सी को सी ही रखते हैं या कोई कांस्टेंट मानते हैं हम लोग 5 बराबर 0, कुछ भी हो सकता है। और इस सर्कल के पॉइंट कोई भी पॉइंट हम लोग चूज करते हैं, मानते हैं आसानी से 1,2 पर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2g के स्थान पर है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा g बराबर 2 और 2f है 6 तो f हो जाएगा 3 और x1 के स्थान पर है 1 और y1 के स्थान पर है 2 तो अब और c के स्थान पर है 5। तो जो इस सर्कल के पॉइंट 1,2 से होकर जाने वाली जो स्पर्श रेखा का समीकरण होगा वो इस फार्मूले से आसानी से हो जाएगा। तो वो हो जाएगा x1 के स्थान पर है 1 तो ये हो जाएगा x इंटू 1 यानी x प्लस y1 के स्थान पर है 2 तो ये हो जाएगा 2y प्लस e के स्थान पर है 2 तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू x प्लस x1 के स्थान पर 1 प्लस f के स्थान पर है 3 तो यहाँ 3 y के स्थान पर y प्लस y1 के स्थान पर 2 यहाँ पर 2 प्लस c के स्थान पर 5 ये हुआ। या फिर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x और x 3x प्लस 2y और 3y 5y प्लस 2 और 3 इंटू 2 6 और 5 यानी ये हो जाएगा 13 इक्वल टू 0। ये आया टेंजेंट लाइन का समीकरण। तो ये जो फार्मूला है ये अगर याद करने में आप लोगों को दिक्कत है तो अभी हम लास्ट में अभी हम इसको याद करने का तरीका बताएंगे तो वो आप लोगों को याद हो जाएगा आसानी से। तो अब हम लोग जो दूसरा एग्जाम्पल करते हैं एग्जाम्पल 2 वो भी हम लोग सर्कल ही करते हैं। ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये सर्कल है, इस सर्कल के पॉइंट x1 कामा y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये हो जाएगा कि ये जो पॉइंट है ये इस सर्कल पर होगा तो यहाँ से हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर। ये आया हमारा पहला समीकरण। अब हम लोगों को फाइंड करना है डी एक्स ऑफ वाई। तो अब हम लोग इस समीकरण को x के रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0 या यहाँ से हो जाएगा डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू माइनस एक्स अपान वाई और इस पॉइंट x1 कामा y1 पर हो जाएगा डी एक्स ऑफ वाई डी एक्स ऑफ वाई इस पॉइंट x1 कामा y1 पर हो जाएगा माइनस x1 अपान y1। तो अब जो टेंजेंट लाइन का समीकरण हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन वो हो जाएगा y माइनस y1 बराबर m है ये m यहाँ पर माइनस x1 अपान y1 x माइनस x1 या ये हो जाएगा y1 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस x1 प्लस x1 स्क्वायर। या अब हम लोग या ये हो जाएगा x1 प्लस y1 बराबर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो अब पहले समीकरण से ये हो जाएगा a स्क्वायर तो यहाँ पर हो जाएगा x1 प्लस y1 बराबर a स्क्वायर। ये आ गया हमारा टेंजेंट लाइन का समीकरण।
तो ये तो हुआ जनरल केस। अगर हम लोगों को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 और पॉइंट 1,2 पर और पॉइंट 1,2 से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण पूछता है, तो ये हो जाएगा x1 के स्थान पर है 1, y1 के स्थान पर है 2 और a स्क्वायर के स्थान पर है 5, तो ये हो जाएगा x इंटू 1 प्लस y इंटू 2 बराबर 5, ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 5, ये आ जाएगा टेंजेंट लाइन का समीकरण। तो इस तरीके से अब हम लोग जो याद करने का तरीका है इस सर्कल के केस में वो है कि ये समझिएगा आप लोग ध्यान से, यहाँ पर इसको बताते हैं कि हम लोगों को क्या करना है, एक्स स्क्वायर के स्थान पर करना है x1 और वाई स्क्वायर के स्थान पर करना है y1 और 2x के स्थान पर हमको करना है x प्लस x1 और 2y के स्थान पर हमको करना है y प्लस y1। बस इतना ही चेंज हम लोगों को करना है। तो जो ये समीकरण था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, तो इसके स्थान पर हो जाएगा x1 प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पर y1 प्लस 2x के स्थान पर हो जाएगा x प्लस x1, तो यहाँ पर g x प्लस x1 प्लस यहाँ पर f और 2y के स्थान पर y प्लस y1 प्लस c बराबर 0। ये हो गया टेंजेंट लाइन का समीकरण। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। और जो सेकंड हमने बताया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर था, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 प्लस y1 बराबर ए स्क्वायर, ये हो जाएगा टेंजेंट लाइन का समीकरण। इसी तरीके से जितने भी कोनिक सेक्शन हमने बताए हैं, कोनिक सेक्शन में यानी कि पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, उन सभी के पॉइंट x1, y1 पर टेंजेंट लाइन का समीकरण इसी तरीके से हम लोग वो सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो आगे हम लोग पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के पॉइंट x1, y1 पर टेंजेंट लाइन का समीकरण देखेंगे और उसका शॉर्ट ट्रिक्स भी इस तरीके से देखेंगे हम लोग।